अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में वसूलियत जेल में हेलेना के पास पहुंचता है। हेलेना कहती है वहीं रुक जाओ और दूर रहो मुझसे। वसूलियत एक तरफ बैठ जाता है और कहता है मैंने कैसे तुम पर शक किया, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मैंने तुम्हारा यकीन न करके तुम्हें धोखा दिया है। हेलेना कहती है अब तुम्हें कैसे यकीन आया कि मैं बेगुनाह हूँ। वसूलियत कहता है अर्थुल ने हमारे साथ खेल खेला था, मुझे माफ़ कर दो हेलेना। हेलेना कहती है मैं इस चीज़ की हकदार नहीं थी वसूलियत, तुमने कैसे मुझ पर शक किया था, अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। वसूलियत कहता है मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो हेलेना, मैं साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। कुछ देर में हेलेना रजामंद हो जाती है। फिर वसूलियत उसकी हथकड़ी खोलने लगता है। हेलेना कहती है तुम मेरे आंसुओं की वजह से अपने आप को कसूरवार मत समझो वसूलियत, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अर्थुल पर भरोसा किया और उसने हम दोनों के साथ खेल खेला। वसूलियत पूछता है तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया है हेलेना। हेलेना कहती है हम हालत जंग में हैं वसूलियत, मैं कैसे तुमसे नाराज रह सकती हूँ जब उन गलीज तुर्कों ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। अर्थुल को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। वसूलियत कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा हेलेना, खुदा ने दोबारा तुम्हें मुझे सौंप दिया है, अब मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। फिर वसूलियत उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है तो इतने में उसका कमांडर वहां पहुंच जाता है और कहता है और हाल सही था जनाब, उसकी बात साबित हो गई है। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थुल ने धुंधार को अपने पास बुलाया हुआ था और उसे कहता है अब तुम बड़े हो चुके हो धुंधार, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश करें, लेकिन हमें दिल के मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हम एक नाजुक सूरत हाल में हैं, इसलिए इस काम के लिए ये सही वक्त नहीं है। जब तक काले बादल छाट नहीं जाते तुम्हें अपने दिल को काबू में रखना होगा, खुद से कोई फैसला ना करना, पहले हमसे मशवरा कर लेना। धुंधार कहता है आप परेशान ना हो भाई, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अर्थुल कहता है मैं जानता हूँ धुंधार, तुमने हमेशा कबीले की भलाई के लिए काम किया है, अब इस काम को जारी रखो और गलत लोगों में घुलने मिलने से परहेज करो जो खुफिया कामों में पड़े हुए हैं। धुंधार कहता है ठीक है भाई। फिर धुंधार बाहर निकल जाता है और हकीम अर्तुक अंदर दाखिल होता है। हकीम अर्तुक कहता है निकाया से सुल्तान का एक पैगाम रसा आया है सरदार, वो फौरन आपसे मिलना चाहता है। अर्थुल पूछता है कहाँ है वो। हकीम कहता है वो कबीले के करीब झाड़ियों के पास आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर अर्थुल फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वसूलियत कुराल और चौलपन के कमरे में दाखिल होता है और कहता है हाचतुलियन के बारे में आपने जो कहा था वो सही निकला, तुम दोनों की वजह से मैं गद्दार तलाश करने में कामयाब हुआ हूँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। फिर वसूलियत चौलपन को कहता है तुम हेलेना के पास जाकर उसे खुश करने की कोशिश करो। चौलपन बाहर निकल जाती है। फिर वसूलियत कहता है अर्थुल ने मेरे किले को अपने खंजर से चीर फाड़ दिया है, वो मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए था, लेकिन अब उसके जासूस मेरी आंखें और कान बनेंगे। इसके बाद वसूलियत का सामना उसके कमांडर से हो जाता है। कमांडर उसे बताता है कि आपकी दरख्वास्त पर शहनशाह ने मजीद सिपाही भेज दिए हैं ताकि तुर्कों के हमले की सूरत में वो हमारे काम आ सकें। वो कुछ दिन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वसूलियत बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं बहुत उकता चुका था, अब मुझे खून और जंग चाहिए। दूसरी तरफ अर्थुल कबीले के बाहर झाड़ियों के पास पहुंचता है जहां सुल्तान का आदमी आया हुआ था। सुल्तान का आदमी अर्थुल को बताता है कि वसूलियत ने अपने शहनशाह को एक खत लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि तुर्कों ने अमन को खराब कर दिया है और जंग छेड़ दी है। उसने ये भी लिखा है कि आपने उसके आदमियों को मार दिया था और उसके कमांडरों को किले में लटका दिया था, लेकिन शहनशाह एक अक्लमंद आदमी है, वो जानता है कि वसूलियत जंग चाहता है, इसलिए उसने इन वाकयात की वजह से वसूलियत के लिए मजीद जंगजू भेज दिए हैं ताकि वो सूरत हाल से निपट सकें। अर्थुल कहता है वो आदमी ऐसे ही नहीं आ रहे, वो लाजमी जंग के लिए आ रहे हैं। आदमी कहता है आप सही कह रहे हो, शहनशाह जानना चाहता है कि तुर्क कबीले कितने मजबूत हैं, अगर उसे महसूस हुआ कि तुर्क कबीले कमजोर हालत में हैं तो वह जल्द जंग छेड़ देगा। अर्थुल कहता है हम तैयार हैं, अगर उनका शहनशाह जंग चाहता है तो ये आदमी उसे कम पड़ जाएंगे। फिर सुल्तान का आदमी कहता है आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस इलाके में नुमाइंदगी की है, अब आपकी एक और जिम्मेदारी है कि ये पैगाम आप हमारे सुल्तान तक पहुँचाएंगे। अर्थुल कहता है मैं जल्द से जल्द उनको पैगाम भिजवा दूंगा। फिर वो आदमी अर्थुल से गले मिलकर वहाँ से वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ चौलपन हेलेना के पास पहुंचती है और उसके जख्म साफ करने लगती है और फिर कहती है वसूलियत कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है और तुम पर शक कर सकता है। हेलेना कहती है उसे गलतफहमी हो गई थी, वरना वो कभी ऐसा ना करता, हम हालत जंग में हैं इसलिए मुझे इस सूरत हाल को समझना चाहिए। दूसरी तरफ धुंधार अकेला एक तरफ बैठा हुआ था और काफ़ी गुस्से में था। इतने में गुनेली उसे देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है आपका मुंह क्यों लटका हुआ है धुंधार साहब, क्या हुआ है। धुंधार कहता है कुछ नहीं गुनेली खातून, मेरा मूड ठीक नहीं है। गुनेली कहती है मैं समझ गई, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं जोर नहीं दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो धुंधार कहता है बाद दफ़ा आपके अपने घर वाले दुश्मन से भी ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। गुनेली कहती है कि उन्होंने मेरी वजह से आपके साथ ऐसा किया है और वो चाहते हैं कि आप मुझसे बात ना करो, आप परेशान ना हो, मैं दो भाइयों के दरमियान मुखालफत नहीं पैदा करना चाहती। धुंधार कहता है गुनेली जब मैंने प्यार किया है तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा, हत्ता कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो हम उनका सामना करेंगे। गुनेली कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिले हो धुंधार साहब, आप मुझे इजाज़त दें। यह कहकर गुनेली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद धुंधार अपनी वालदा के पास पहुँचता है और कहता है हलीमा खातून नहीं चाहती कि मैं गुनेली के साथ शादी कर सकूँ, इसलिए उन्होंने भाई को बता दिया
और भाई भी चाहते हैं कि मैं गुनेली से दूर रहूं। ट्रेनिंग एरिया में उन्होंने जो किया और अब उसके बाद मुझे जो बातें सुनाई हैं वो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगीं। वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। यह कहकर धुंधार वहाँ से चला जाता है और हाइमा खातून के रोकने के बावजूद भी नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद अरतुल वापस कबीले में पहुंच जाता है और अब्दुर्रहमान को कहता है, दोहान और धुंधार को बुलाकर मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ सिपाही ट्रेनिंग एरिया में मौजूद थे। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ पहुंचता है और कहता है, अरतुल साहब दोहान अल पर धुंधार साहब से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वह दोनों अब्दुर्रहमान के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही असलान के पास आकर कहता है, असलान खातून कोनिया से एक पैगाम रसा आया है। असलान कहती है, भेजो उसे। फिर एक सल्जूक सिपाही अंदर दाखिल होता है और असलान को अमीर सादुद्दीन की तरफ से खत देता है। असलान खत खोलकर पढ़ने लगती है और कुछ परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दोहान और धुंधार अरतुल के पास पहुंच गए थे। अरतुल कहता है, मैं आप दोनों को एक बहुत अहम जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कल सुबह सवेरे आप दोनों कोनिया रवाना होंगे और सुल्तान के पास एक पैगाम लेकर जाएंगे। वो पैगाम में लिख कर नहीं दे सकता, बल्कि आपको दिमाग में याद रखना होगा। फिर अरतुल उनको पैगाम बताने लगता है जो उसे निकाया से आने वाले आदमी ने बताया था। दूसरी तरफ हलीमा असलान से पूछती है, क्या बात है असलान खातून, कोई बुरी खबर है? असलान कहती है, अमीर सादुद्दीन चाहते हैं कि मैं एल्गिन जाकर उनकी वालदा से मुलाकात करूं और शादी की तैयारियां भी वहीं जाकर करूं। हलीमा पूछती है, तो क्या सोचा है आपने? असलान कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। हो सकता है कि मेरा वहाँ जाना बेहतर हो। दूसरी तरफ धुंधार गुनेली के पास पहुंचता है और कहता है, गुनेली खातून आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? गुनेली कहती है, मैं आप और आपके भाई के दरमियान तनाव नहीं पैदा करना चाहती, लेकिन आप परेशान ना हो। ये सब ठीक हो जाएगा जब आप मेरे हो जाएंगे। धुंधार कहता है, इंशाल्लाह आप मेरी बीवी बनोगी। गुनेली पूछती है, कब होगा ऐसा? धुंधार कहता है, जल्द से जल्द इंशाल्लाह, लेकिन अभी मुझे एक अहम जिम्मेदारी मिली है। मैं सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगा। वापस आकर मैं भाई से बात करूंगा। फिर गुनेली एक रुमाल निकाल कर उसे देती है और कहती है, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। धुंधार कहता है, जब तक ये रुमाल मेरे पास है मैं कोनिया के रास्ते पर आपको भूल नहीं पाऊंगा। गुनेली कहती है, तो आप कोनिया जा रहे हैं? फिर धुंधार को एहसास होता है कि उसने गुनेली को कुछ ज़्यादा बता दिया है। फिर वो गुनेली को कहता है, यह राज हम दोनों के दरमियान रहेगा, आप ये राज बिल्कुल भी किसी को मत बताना। गुनेली कहती है, आप परेशान ना हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस दौरान अजार भी उन्हें बातें करते हुए देख लेता है। फिर गुनेली कहती है, आपका सफ़र महफूज हो, मैं आपका इंतजार करूंगी। धुंधार वहाँ से चला जाता है और अजार फौरन गुनेली के पास आ जाता है और पूछता है, तुम दोनों में क्या बातें हो रही थी? गुनेली कहती है, वो मुझे अलविदा कहने आया था बाबा। वो एक अहम जिम्मेदारी पर कोनिया जा रहा है और सुबह सवेरे रवाना हो जाएगा। ये सुनकर अजार मुस्कुराने लगता है और सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अरतुल अलियार को कहता है, अल्लाह हाफिज़ अलियार भाई, आप क्या वो आपके हवाले है और अजार पर भी आपको नज़र रखनी होगी कि वो क्या करने वाला है। अलियार कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अजार के हर कदम पर नज़र रखूंगा। फिर अरतुल उसे गले मिलकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अजार ने कुछ आदमियों को अपने खेमे में बुलाया हुआ था और कहता है, अब वक्त आ गया है कि अरतुल और अलियार के जुल्म का खात्मा किया जाए। हम मुराल साहब को कबीले का सरदार बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक आदमी कहता है, उनकी नज़र हमारे ऊपर है, इस तरह तो हम अपनी जानें खो देंगे। अजार कहता है, परेशान ना हो, उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी एक और मसला है जिसे हमने देखना है। धुंधार कोनिया जा रहा है, लाजमी कोई अहम बात होगी, इसलिए हमें ये बात उराल साहब तक पहुँचानी होगी, लेकिन अलियार का आदमी मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। फिर अजार एक सिपाही को कहता है, ये पैगाम तुम लेकर जाओगे, मैं शिकार के बहाने निकलूंगा और अलियार के आदमी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसी दौरान तुम कारा जैसा चले जाना और उराल साहब तक पैगाम पहुंचा देना। दूसरी तरफ असलान अलियार के पास जाकर बताती है कि अमीर सादुद्दीन की तरफ से खत आया है। वो चाहते हैं कि मैं एल्गिन जाकर शादी की तैयारियां करूं। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि शादी वहां हो। अलियार कहता है, असलान बाजी, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको सादुद्दीन को अपिक से शादी नहीं करनी पड़ेगी। असलान कहती है, मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती भाई, मेरी किस्मत यही है कि मैं उनसे शादी करूंगी। आप इजाज़त दें तो मैं काई कबीले जाकर सबको अलविदा कहना चाहती हूँ। अलियार कहता है, ठीक है बाजी, हम इकट्ठे चलेंगे। दूसरी तरफ अजार दो सिपाहियों को साथ लेकर चल पड़ता है। इस दौरान अलियार का एक आदमी भी उन पर नजर रखे हुए था और उस आदमी को अजार का आदमी देख रहा था और फिर वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अलियार का आदमी अपने घोड़े की तरफ जाता है ताकि अजार के पीछे जा सके। ये देखकर अजार का आदमी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून कहती हैं, मैंने धुंधार को कभी इतना खुश नहीं देखा, खुशी उसकी आंखों से झलक रही है। अरतुल कहता है, ये वाज़ेह है कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है वालदा, लेकिन हम उससे इस मसले पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं उसे और दोहान को एक अहम जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और पर एतबार नहीं कर सकता। और यहाँ इस केस का अख्ताम हो जाता है।